मैथ्स ग्रुप में। जैसा कि आप लोग अपने पिछले 11 लेक्चर से देख रहे थे कि आपका ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, तो उसमें हम लोग सेकंड एक्सरसाइज लगा रहे थे। ठीक है, तो अराउंड अब तक कि हम लोगों ने 11 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगवा लिए थे। आज हम लोग जो है उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, यानी टोटल 12वां क्वेश्चन है, उसमें यह दिया हुआ है कि डिटरमाइन द एपी whose fifth term is 19 and the difference of eighth term from the 13th term is 20। मतलब आपको एपी पता करना है जिसका 5वां टर्म 19 है और 8वें टर्म का 13वें टर्म से डिफरेंस 20 है। यानी यह 5वां टर्म 19 है, यानी A5 आपका 19 है और डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म यानी A13 माइनस A8 20 है। आपको सिर्फ ये दो चीजें दी हुई हैं, इन्हीं दो चीजों से आपको अपना एपी पता करना है। ठीक है, एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा इससे जनरल टर्म का और एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको इससे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर्म से हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको देख लीजिए क्या चीज गिवन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन निकाल देता हूं आप लोग का ताकि ये समझ में। आप लोगों को दिया हुआ था कि A5 आपका क्या दिया हुआ था, A5 19 और A13 माइनस A8 20। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा कि फिफ्थ टर्म से जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये देखिए A प्लस n माइनस 1 इक्वल टू इंटू डी इक्वल टू an। ठीक है, तो a पता नहीं है, n का वैल्यू यहां पे क्या होगी बताइए, n पता है कि नहीं पता है। जब 5वां टर्म होता है तो उस समय n की वैल्यू क्या होती है, उस समय n की वैल्यू जाहिर सी बात है 6 होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी जगह जो देखिए फिफ्थ टर्म दिया हुआ ना, तो हाँ यूनिट A प्लस 5 D 6 माइनस 5। देखिए n की वैल्यू जब भी 5वें टर्म की बात होगी तो n की वैल्यू 6 होगी। n की वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ टर्म से n प्लस 1 होती है। ठीक है, अगर 5वां टर्म है तो n की वैल्यू 6 होगी, 6वां टर्म है तो n की वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5, तभी 5वां टर्म दिया हुआ इक्वल टू कितना है ये 19। इक्वेशन नंबर 1 आप लोग समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आप लोग का जो जनरल टर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वो होता है a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको a की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, LHS में आपको a नहीं दिया हुआ था, वो वैसे का वैसे पुट कर दिया। अब जो ये पार्ट है आपका n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको n की वैल्यू पता है। वो कैसे पता है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ था, क्वेश्चन तो आपका n की वैल्यू दी नहीं हुई है, लेकिन आपको ये तो दिया हुआ था ना कि फिफ्थ जो टर्म है एपी का वो आपका 19 है। तो फिफ्थ टर्म अगर 19 होगा तो n की वैल्यू 6 होगी। अगर 5वां टर्म दिया हो तो n की वैल्यू 6 होगी, दूसरा टर्म दिया होगा तो n की वैल्यू 3 होगी। क्योंकि आपको जो प्रूफ बताया गया था जनरल टर्म का, उसमें यही था कि n माइनस 1 में जो निकलता है, देखिए जब n जो होगा n माइनस 1 की वैल्यू अगर 5 है, n माइनस 1 की वैल्यू अगर 5 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 ही तो होगी। वही पर यहां पे किया गया है। ठीक है, हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपको ये मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि 8वें टर्म का 13वें टर्म से डिफरेंस 20 है। तो 13वां टर्म क्या होगा, a प्लस 13d माइनस 8वां टर्म क्या होगा, a प्लस 8d बराबर 20। ठीक है, एक तो दिया हुआ है। अब देखिए ओपन कर दीजिए, a प्लस 13d माइनस a माइनस 8d इक्वल टू 20। ये कैंसिल, 13 माइनस 8 5d इक्वल टू 20, d इक्वल टू 4। अब d अगर 4 आ गया तो हम यहां पे पुट करेंगे a प्लस 5 इंटू
4 इक्वल टू 19, तो a इक्वल टू -1, 19 माइनस 20 उधर जाएगा, तो 19 माइनस 20 -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी a आपका -1, d आपका 4, यानी फर्स्ट टर्म आपका -1 और कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया, 4 आ गया। आपको क्या निकालना था, AP निकालना था। ठीक है, तो AP आपका क्या होगा, -1, 4 जोड़ दीजिए 3, 4 जोड़ दीजिए 7, 4 जोड़ दीजिए 11, 16। ठीक है, यहां से देखिए A5 आपको दिया हुआ है 19, A30 माइनस A8 20 दिया हुआ है। पहले वाले टर्म से हमारा ये क्वेश्चन निकला, दूसरे वाले टर्म से हमारा ये क्वेश्चन निकला। दूसरे को जब सॉल्व किया तो हमारी d की वैल्यू 4 आ रही थी, फिर d की वैल्यू 4 को हमने पुट कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 5 × 4 20 हुआ, तो a + 20 = 19। जब 20 उधर जाएगा तो 90 माइनस 20 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो हम लोग a की आराम से निकाल सकते हैं। हर वैल्यू में d की जोड़ते रहेंगे, तो पहला अगर -1 है तो दूसरा 3, फिर 7, फिर 11, फिर 15 अप टू सो ऑन। ठीक है, सी देखिए अगले जो आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके सिमिलर इसी टाइप के हैं। ठीक है, एक में दिया हुआ तो हम लोग क्या डिफरेंस पढ़ते हैं, मतलब एक क्वेश्चन में लोग एक्सीड का भी पढ़ दे रहे हैं जो ज्यादा अगर होगा। इसको ठीक है, अब देखिए अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो हमारा टर्म है एक्सीड कर रहा है, इसमें क्या था, डिफरेंस चीज थी, बाकी कोई फर्क नहीं, सब चीज से इसमें होगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख ले रहे हैं क्या क्या चीजें दी हुई हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 12, यानी a की वैल्यू 12 दी हुई है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द AP whose 7th term is 24 less than 11th term। इसको लिख दीजिए, ये चीज फिर से रिपीट हो रही है। ठीक है, एक्सीड को देखा जाए, हां, who determine the AP whose third term is 16, यानी A3 आपका 16 दिया हुआ है, और 7th term exceeds the 5th term by 12। जो 7वां टर्म है वो 5वें टर्म से 12 ज्यादा है। 7th term exceeds the 5th term by 12, यानी A5 + 12 आपका A7 है, या अलग वर्ड्स में लिखा जाए तो A7 - A5 आपका 12 है। आपको ये लाइन लिखनी है तो वो लिखिए, ये लाइन लिखनी है तो ये लिखिए, जैसा आपका मर्जी हो। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से यही समझ के आ रहा है कि A5 + 12 आपका A7 दिया हुआ है, क्योंकि A7 जो है वो A5 से 12 एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है, A7 ज्यादा है ना। ठीक है, तो अगर हम ये कह दें कि x जो है, y जो है x से 2 ज्यादा है, ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तभी तो y x से ज्यादा होगा। ये तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7th term exceeds the 5th term by 12। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, A5 + 12 बराबर A7। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, सेम चीज निकालना है AP इसमें भी। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो ये आपका A3 दिया हुआ है, एक इक्वेशन आप ऐसे निकलेगा, A + n - d, यानी A + 3d बराबर 16, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A5 यानी A + 5d, ठीक है, प्लस 12 A + 7d, सॉरी 5th टर्म है ना, 5th टर्म में वैल्यू क्या होती है, 5th टर्म में आपकी वैल्यू क्या होती है, A + 4d हुई है। ओके, A + 4d होगा, A + 6d है।
ए थर्ड आपको जो दिया हुआ है वो 16 दिया हुआ है और 7th टर्म जो है 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, तो थर्ड टर्म की इक्वेशन से आपको ये निकल जाएगा कि a + 3b = 16 और 5th टर्म आपका क्या होगा a + 4d और 7th टर्म आपका क्या होगा a + 6d। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ओपन करते ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा a + 4d, 12 को उधर ले जाइए, -a - 6d = -12। ठीक है, ये क्या है, 4d - 6d -2d, -2d = -12, d = 6, d की वैल्यू 6 आ गई तो a क्या आ जाएगा, a will be 16 - 3d, यानी a = 16 - 18, a = -2, क्योंकि d जगह पे 6 पुट करेंगे तो 3 × 6 = 18 होगा। ठीक है, a है d है, सेम चीज अप्लाई, -2, 4, 10, 16, सेम मेथड से अप्लाई किया गया था यहां पे भी, जिसमें थर्ड टर्म दिया हुआ, मतलब आपका थर्ड टर्म जो दिया था a3, थर्ड टर्म आपका a3 है ना, थर्ड टर्म आपको जो था वो a3 दिया हुआ था 16 और 7th टर्म 5th से 12 एक्सीड कर रहा है, तो a5 + 12 = a7 और उसके बाद फिर हम लोग ने थर्ड टर्म के लिए a प्लस थर्ड टर्म है ना, तो a + 2d हो जाएगा। a = 4 आ गया तो ये हो जाएगा 4, 10, 16, 22। ठीक है, सॉरी मिस्टेक होती थी, देखिए, सो थर्ड टर्म आपका a + 2d होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो 6 कंप्यूट करेंगे, 2d उधर ले जाएंगे, 16 - 2d, a = 16 - 2d, a = 16 - 2 × 6 12, 16 - 12 होता है 4, उसके बाद फर्स्ट टर्म, उसमें थर्ड टर्म में d हम लोग जोड़ दे जाएंगे। हो गया आपका, इसको भी देखिए, अब जो थोड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, वो 2 क्वेश्चन है। एक दिया हुआ कि आपको किसी एपी का एक टर्म निकालना है और बाकी 2 टर्म दिए हुए हैं, एक में होल नंबर और एक में फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम लोग फ्रैक्शन वाला लगाते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन वाला लगा लेंगे हम लोग, तो बाकी होल नंबर वाला तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इस एपी में 7th टर्म दिया हुआ है 1/9 और 9th टर्म दिया हुआ है 1/7। आपको इस एपी का 63वां टर्म निकालना होगा, जो कि a + 62d होगा, वो तो बात की बात है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7th टर्म क्या होता है, a + 6d = 1/9, इक्वेशन नंबर 1। 9th टर्म क्या होता है, a + 8d 1/7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो था a + 6d, हम उसको 6d को हम लिख सकते हैं 7 - 1, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो 7 - 1 लिख सकते हैं। अरे भाई 6 7 - 1 लिखा जाता है ना, तो वही हमने लिखा है। हमको देखिए बेसिकली लिखना है जनरल टर्म फॉर्म में n - 1, तो हमने आपको बता दिया था कि 6वां टर्म है तो उसमें n की वैल्यू 7 होगी, 8वां टर्म है तो n की वैल्यू 9 होगी, इस टाइप से। तो 6वां टर्म है तो n की वैल्यू 7, 9वां टर्म है तो n की वैल्यू 9। ठीक है, जो सवा टर्म होगा वो n की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग पहली टर्म की बात करते हैं तो a क्यों आता है, वहां पे भी वो फॉर्मूला लगता है, d की वैल्यू वहां पे 1 होती है, सॉरी 0 होती है, तो वो ऑटोमेटिकली बना गया। जब हम दूसरे टर्म पे आते हैं 2, तो यहां पे क्या हुआ, a + 2 - 1 कितना 1 × d। आप समझ में आएगा सर, दूसरा टर्म a + d क्यों होता है। ठीक है, तो 6वां टर्म 7वां टर्म क्या है, a + 7 - 1 × d और 9वां टर्म a + 9 - 1 × d, तो हमने उसी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से माइनस कर रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 देखिए,
ये तो हम लोग उसको ओपन करेंगे तो a प्लस 7d माइनस डी एक ब्रैकेट में माइनस a प्लस 9d ओपन माइनस डी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7 1/9 माइनस 1/7, तो वो आपका -2/63 होता है। कैलकुलेट उसको कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए। तो अब देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये a और a कैंसिल होगा और यहाँ माइनस डी और ये प्लस डी हो जाएगा, तो वो दोनों कैंसिल होगा, तो फिर 7d माइनस 9d कितना होता है -2d, -2d बराबर -2/63, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 1/63, ठीक है। इसमें फर्क कुछ नहीं, आम क्वेश्चन से बस चीजें से फ्रैक्शन दी हुई है, इसलिए कई बार चीजें डिफिकल्ट आपको लग सकती है कि ये कैसे d की वैल्यू फ्रैक्शन कैसे आ गई, भाई जब सारे टर्म ही फ्रैक्शन में है तो d में तो फ्रैक्शन नहीं आएगा। फिर देख लीजिए सातवां टर्म आपको जो दिया हुआ था a प्लस 6d, वो 1/9 था, तो a प्लस 6d को हमने लिख क्या दिया है a प्लस 7 1/1, और नवा टर्म था a प्लस 8d, तो 8d को हमने लिख दिया 9 - 1। बाकी चीज आपके सामने है। अब आपके पास d निकल के आ गया है, हमको a निकालना है, d समझ में आ गया ना, इसका हम देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आपको अगला बताएंगे हम इसी क्वेश्चन को आगे। डन। डी आपके पास कितना आया था 1/63, किसी भी क्वेश्चन में चाहे तो पुट कर दें, ठीक है, फर्स्ट में सेकंड में किसमें पुट कर देंगे, चलिए सेकंड में पुट करते हैं। देखिए a प्लस 8 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/7, ठीक है, a प्लस 8/63 इक्वल टू 1/7, तो a इक्वल टू 1/7 माइनस 8/63, तो a इक्वल टू 63 इधर 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 63 माइनस 56 7 और 7 इंटू 63 यहां पे, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 1/63, ठीक है, यानी d भी आपका 1/63 आ रहा है और a भी आपका 1/, कैसे आया देखिए, हमने इसमें पुट कर दिया तो a प्लस 8d इक्वल टू 1/7 था, d यहां पुट कर दिया 1/63, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 8 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/7, तो a प्लस 8/63 इक्वल टू 1/7, 8/63 उधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 1/7 माइनस 8/63, तो a इक्वल टू 63 माइनस 56 वो होता है 7, तो फिर 7 कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो 7/7 इंटू 63। अच्छा आप लोग ये समझ लो कि ये 7 इंटू 63 कैसे आया, किया यहाँ पे ये गया है, चलिए वो स्टेप भी हम लिख देते हैं। ये देखिए a इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें और फिर इसका इसमें, यानी 63 का 1 मल्टीप्लाई 63, 7 का 8 में मल्टीप्लाई होगा उधर तो 56 और 7 का 63 में मल्टीप्लाई होगा। अब आया समझ में, आया समझ में ना, d कैसे 1/63 आया तो a कैसे 1/63 आया, टोटल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन का 65वां टर्म निकालना है हमको, ओके। तो हमको बस किसी भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास a मौजूद होना चाहिए, d मौजूद होना चाहिए और nth वैल्यू मौजूद होनी चाहिए, तीनों हमारे पास मौजूद है, ओके। नाउ वी विल डू, ठीक है ना, इसका हम लोग देखिए स्क्रीनशॉट, डन। a हमारे पास था 1/63, d हमारे पास क्या है 1/63, हमको क्या निकालना है 63 यानी 63rd टर्म जो आपका होगा, यानी a प्लस 62d, a क्या है 1/63 और आपका d क्या है, सर डन कर दीजिए, आपका 63rd टर्म क्या है, ये 63rd आपका हो जाएगा a प्लस 62d, ठीक है, 63rd टर्म आपका हो जाएगा a प्लस 62d, यही तो होता है।
सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या होता है a प्लस 3d, तो 63rd टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 62d। ठीक है, इसका टू a क्या वैल्यू निकली थी 1.63 प्लस 262d यानी 62 इंटू 1.63। ठीक है, वो क्या है 1/63 प्लस 62/63 यानी 63/63 इसका टू 1। इसका मतलब देयरफॉर 63rd टर्म इसका टू 1 है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था आपके लिए, तो हमारे पास 63rd टर्म हमारा आखिरकार क्या निकल के आ गया 1। ठीक है, तो देखिए अब एक क्वेश्चन आपको और बताया जाएगा आज। ठीक है, हो गया आपका? ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें आपको बस एक चीज दी हुई है कि एबी का 8वां टर्म 0 है और आपको प्रूफ करना है कि द 38th टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स इट्स 18th टर्म, यानी उस एपी का प्रूफ करना है कि उस एपी का 38वां टर्म उसी एपी के 18वें टर्म से 3 गुना होगा। ठीक है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, आपको समझ में आएगा कि ये चीज कैसे लिख दी गई, ये चीज कैसे लिख दी गई, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, बाकी आपको आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको एपी में सिर्फ एक चीज दी हुई है कि इस एपी का 8वां टर्म 0 होगा, यानी अगर किसी भी एपी का ये चीज कह दी गई 8वां टर्म 0 है, यानी देख के हम बता सकते हैं कि a प्लस 7d 0 होगा। ठीक है, a प्लस 7d 0 होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 70 को उधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, इतनी चीज समझ में, a प्लस 70 इक्वल टू 0 था, वो कैसे, क्योंकि 8th टर्म आपका 0 है ना, तो 8th टर्म हमेशा a प्लस 70 होता है जनरेटर के a प्लस माइनस 1 की वजह से, कि वहां पे n की वैल्यू 8 होगी तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, तो a प्लस 70 इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, अब हम दोनों साइड में यानी RHS भी और RHS भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट 2a इक्वल टू माइनस 14d। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। अब आप ये समझेंगे कि एडजस्टमेंट यही टर्म आपने क्यों लिखी है और क्यों नहीं लिखी है। ठीक है, वो क्यों, जब आप क्वेश्चन एंड खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा वो क्यों लिखा गया है। ठीक है, ये चीज आपको तब समझ में आ जाएगी। ये देखिए, इसको सॉल्व करने का एक मेथड और होता है जो ज्यादातर किताबों बुक्स में आपको मिल जाएगा, कि आपको आंसर से क्वेश्चन की तरफ लाया गया है, मतलब आपको ये बताया गया कि ये प्रूफ क्यों होगा सही। क्यों, क्योंकि देखिए जब यहां हम लोग लिखेंगे ना तो ये ऊपर आएगा a प्लस 17d, यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां से यहां पर आया, ये 3a इधर आएगा, 3a इधर जाएगा, 51d इधर आएगा, तो ये स्टेप आ जाएगा, इस स्टेप से ये आएगा, इससे ये आएगा, और ये ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है, लेकिन हम लोग आंसर से क्वेश्चन की तरफ नॉर्मली लुक रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही आंसर का जो मेथड होना चाहिए ओरिजिनल मेथड, उसी मेथड से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 2a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 14d। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, 2a को हम लोग लिख सकते हैं 3a माइनस a, बिल्कुल 2a को हम लोग 3a माइनस a लिख सकते हैं, और माइनस 14d को हम लोग एडजस्टमेंट करके लिखेंगे। ठीक है, 37d माइनस 51d, 37d माइनस 51d। अब आपके दिमाग में आया कि सर 37d माइनस 51d क्यों लिखा। ठीक है, 2d माइनस 16d क्यों नहीं लिखा, भैया वो भी तो होना चाहिए, वो भी आखिर माइनस 14d होता है, लेकिन क्यों वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने माइनस 14d को क्या लिखा है 37d माइनस 51d, तो जब ये कैलकुलेट करें तो माइनस 14d आएगा। ओके, अब देखिए माइनस a को उधर ले गए तो वो हो जाएगा a प्लस, जबकि उधर प्लस हो जाएगा तो यानी, और माइनस 51d को इधर लाए तो क्या हो जाएगा a प्लस 37d इक्वल टू 3a, ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी a प्लस 37d बराबर 3a प्लस 51d। ठीक है, अब 3a प्लस 51d में से 3 कॉमन ले लिया हमने,
तो क्या होगा a प्लस 37d इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 17d। ठीक है, a प्लस 17d क्या होता है 18वां टर्म और a प्लस 37d क्या होता है 38वां टर्म, यानी a 38 इक्वल टू 3 इंटू 18, जो कि हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, चीज थोड़ी दिमाग के ऊपर आ रही होगी, फिर से बात देख लीजिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि एपी का 8वां टर्म आपका 0 है। ठीक है, तो a प्लस 7d 0 होगा, तो 7d इधर a माइनस a इक्वल टू माइनस 7d। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो वो हो गया 2a इक्वल टू माइनस 14d। अब थोड़ा सा यहां के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको करना है, वो आपको ये जब देखिए यहां पर लिखा आपने ना, जैसे ही यहां पर आया इस स्टेप पर एक चीज क्लियर हो गई है कि यहां पे देखिए 3 कॉमन है। जब यहां पे 3 कॉमन लिया गया, ये 3 बाहर ले लिया और अंदर बच रहा है a प्लस 17d, तो a प्लस 17d क्या होता है 18वां टर्म का जनरल टर्म क्या होता है 18 टर्म, a प्लस 17d, a प्लस n माइनस d होता है, n 18 है, तो 18 माइनस 1 17, यानी a प्लस 17d। तो 17 a प्लस 17d को और भी क्या लिख सकते हैं a 18, और a प्लस 37d को और भी क्या लिख सकते हैं a 38। ठीक है, आप समझ में आया ना कि ये एडजस्टमेंट माइनस 14d का ये और 2a का ये क्यों किया गया था। ठीक है, तो 2a को लिख देंगे 3a माइनस a, माइनस 14d को लिख देंगे हम 37d माइनस 51d, और उसके बाद फिर 37 माइनस a को उधर ले गए, 51d को उधर ले गए, तो हो जाएगा a प्लस 37d इक्वल टू 3a प्लस 51d। 3 कॉमन वहां से लिया तो बचेगा a प्लस 17d, a प्लस 17d a 18 के बराबर होता है, a प्लस 37d a 38 के बराबर होता है, यानी क्या आ रहा है हमारा a 38 बराबर 3 इंटू a 18, और वही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, हो गया आपका। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि जैसे वीडियो अपलोड होगा फौरन इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा लेंथी हुआ था, जब आने वाला लेक्चर होगा वो उस एक्सरसाइज का खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज जो कि है आपका सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज लेक्चर पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।